वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर संकल्प। ये जो आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं, इस पूजा को कहते हैं वट वृक्ष कथा। इसमें इसकी कहानी ये है, थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ। सत्यवान की मौत हो गई थी और सावित्री अपने पति की प्राण लाने यमराज के पास गई थी। ये कहानी अपने आप में है, पुराणों में है, आप जान सकते हैं इसके बारे में। तो खैर, मैं लौटता हूँ अपनी कहानी की ओर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अपने सारे दोस्तों को भी मैं हटाता हूँ, प्ले को भी हटाता हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी दूर रखता हूँ और बात करता हूँ सिर्फ मेरे दिल की और उसके साथ गुजारने वाले पलों की। तो मैं और दिल आज पहली बार कॉलेज कैंपस से बाहर जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने दिनों के रिहर्सल ब्रेक के बाद मैं उसको, चलो ट्रेनिंग के बहाने ही सही, मैं तो लेके जा रहा हूँ। तो हम दोनों बाहर निकल गए। तो उस समय दूर से देख रहे थे, और हमने उनको इग्नोर किया और अपनी मस्ती में खोते हुए हम बाहर की ओर चले गए। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे। हम लोग एक दूसरे को देख के पता नहीं क्या सोच रहे थे। मुझे तो पता है कि मैं क्या सोच रहा था, बट उसके मन में क्या चल रहा था ये मुझे नहीं मालूम। सच मानिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं एक नए उत्साह में था। हालांकि मैं लड़कियों से बहुत दूर रहा हूँ, लेकिन इसे पता नहीं क्यों दूर रहना मुझे पसंद ही नहीं है। खैर, हम अपनी अपनी साइकिल पकड़े हुए, हाथ में थामे हुए धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही थोड़ी दूर पहुँचे, मैंने इसको जैसे ही पूछा कि सुनो, तुम्हें प्ले में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तुम ज़रा खुल के बताओगी? इतना पूछना था कि उसके साइकिल से हवा निकल गई। ऐसे ही हम दोनों हंस पड़े। थोड़ी दूर गए, साइकिल की दुकान मिली। हम लोग वहाँ साइकिल चेक करवाने लगे। तो साइकिल वाले ने कहा कि कुछ टाइम लगेगा, तब तक आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। मेरे दिमाग में ये लगा कि ये इंतज़ार यानी कि कम से कम 15-20 मिनट तो जाएंगे ही। एक लंबा टाइम, 20 मिनट बहुत होता है। हाँ, ये तो अच्छा मौका है मुझे उसके साथ खुल के बातें करने का, क्योंकि हम पहली बार बाहर आए थे। तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या होता है एक्ट करने में? वो फिर चुप रही, उसने कुछ नहीं बोला, बस बोला कि बट समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं ये नाटक करना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, तुम ये नाटक करोगी। उसने मुझे थैंक्स भी बोला और ये भी कहा कि आप अपने दोस्तों से बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, ये सुनकर बड़ा ही अच्छा लगता है जब कोई आपको बोलता है कि आप उन लड़कों से अलग हैं। मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एक ही होते हैं, बट आपकी दोस्ती किससे ज़्यादा और जल्दी हो जाती है। तो उसने कहा नहीं, आप बहुत ख्याल रखते हो किसी का भी, मैंने देखा है। अब मैं क्या कहूँ आपसे, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कैसे? नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप सबसे पहले हो जो खुल के आते हो, और आपके मन में कुछ रहता नहीं है। उसके मुंह से मेरी तारीफ सुन रहा था मैं, तो मुझे लगा कि कहीं ये, बट खैर, मैंने गलत नहीं सोचा उसके बारे में। हो सकता है शायद उसे मेरे साथ अच्छा लग रहा हो। अच्छा तो मुझे भी लग रहा था। खैर, तब तक साइकिल बन चुकी थी और हम साइकिल लेकर आगे बढ़ गए। मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? तो उसने बताया मैं यहीं पास में रहती हूँ, मम्मी मेरी जॉब करती हैं और भाई मेरा अभी छोटा। मैंने कहा गुड यार, ठीक है। फिर वो चली गई। सिर्फ ये बोला कि मैं कल आऊँगी।
और शायद मैं कल अच्छा परफॉर्म करूंगी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस हाँ में सर हिलाया और कहा ठीक है, कल मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग भी कल मिलते हैं, आगे कहानी कल सुनते हैं। आज हमारी शुरुआत हो गई है। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये ज़रूर करें ताकि मुझे लगे कि मैं ठीक ठाक जा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, कभी कभार हो सकता है मेरी साउंड आप तक ना पहुँचे, तो आप हेडफोन का इस्तेमाल करें ताकि ताकि कहानी सुन सके। थैंक यू।